आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सीएम का पारा टीचरों से अपील, काम पर लौटें, मानदेय बढ़ाएंगे। पारा टीचरों ने किया आग्रह, मानदेय नहीं, वेतनमान पर पुनर्विचार करें सीएम। सीएम ने कहा बढ़ेगा मानदेय, टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी होगी, नई नियमावली बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। मृत शिक्षकों के आश्रितों को विवेकाधीन कोष से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास पारा टीचरों की समस्या के समाधान के प्रति गंभीर हैं। उन्होंने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पारा टीचरों से अपील की कि वे काम पर लौट आएं। सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। नियुक्ति नियमावली के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। शिक्षा मंत्री नीरा यादव के नेतृत्व में समिति बनाई गई है। इसमें विकास आयुक्त डीके तिवारी, वित्त आयुक्त सुखदेव सिंह और शिक्षा सचिव एपी सिंह को शामिल किया गया है। उच्च स्तरीय समिति टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि पारा शिक्षकों की अन्य मांगों पर भी उच्च स्तरीय समिति विचारोपरांत विधि सम्मत अनुशंसा करे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी पारा शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पारा शिक्षकों की मांगों पर गंभीर है और उनके हितों का हर संभव ख्याल रखा जाएगा। मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को 1-1 लाख की मदद। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हाल के दिनों में कई पारा शिक्षकों के निधन की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। उन्होंने सभी के परिजनों को अपने विवेकाधीन कोष से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियमावली बनने के बाद पारा शिक्षक कल्याण कोष से पारा शिक्षकों के आश्रितों को आर्थिक मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारा टीचरों को राज्य हित और छात्र हित में अपना हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट आना चाहिए। सरकार उनकी समस्याओं पर विचार कर रही है और इस दिशा में सम्मानजनक हल निकाला जाएगा। पारा टीचरों का मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह, वेतनमान पर विचार। इधर राज्य के पारा टीचरों ने मुख्यमंत्री की अपील के बाद उनसे विनम्र आग्रह किया है कि वे पारा टीचरों को वेतनमान देने पर पुनर्विचार करें। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय कुमार दुबे ने कहा है कि राज्य के 67,000 पारा शिक्षकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। राज्य के पारा शिक्षकों की मूल मांग कार्यानुभव के आधार पर वेतनमान है। अंततः वेतनमान को केंद्र में रखकर नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। पारा शिक्षकों के नेता सिंटू सिंह ने कहा है कि इससे पहले भी मई महीने में राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खंडेलवाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी में वित्त सचिव, शिक्षा सचिव, विधि सचिव, सर्व शिक्षा अभियान के सचिव और 3 शिक्षक प्रतिनिधियों को रखा गया था। उनमें शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में बजरंग प्रसाद, सिंटू सिंह और ऋषिकेश पाठक शामिल थे। कमेटी को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सौंपी। उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें पारा शिक्षकों का हित जुड़ा हो। ये पहला अवसर है जब मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के पारा टीचरों से आग्रह किया है। उनके आग्रह में पारा टीचरों की समस्या के प्रति गंभीरता भी दिख रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पारा टीचर उनकी अपील पर काम पर लौटेंगे और छात्र हित में अपना योगदान दें। बताते चलें कि 16 नवंबर से राज्य के 67,000 पारा टीचर हड़ताल पर हैं। वे छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पारा टीचरों को समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि सरकार जो पैसे उन्हें मानदेय के रूप में दे रही है, उस पैसे से घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए पारा टीचरों ने आंदोलन की श्रृंखला बनाई है। इस क्रम में वे राज्य के सांसदों, विधायकों, मंत्री तक के दरवाजे खटखटाए हैं। वे राज्य मंत्रियों के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायकों के दरवाजे दरवाजे जाकर अपनी मांगों से उन्हें अवगत करा रहे हैं। आंदोलन के क्रम में कई पारा शिक्षकों की मौत हो चुकी है। कोई ठंड के कारण मरा है तो कोई आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाने के कारण शिक्षकों ने उनके परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है। इधर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य के सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों और नेताओं का साथ पारा टीचरों को मिला। विधानसभा में हंगामा भी हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ साथ सांसदों ने भी मुख्यमंत्री से मांग की है कि पारा टीचरों की समस्या का कोई न कोई हल निकाला जाए। इसी के आलोक में दिसंबर के अंत में पारा टीचरों की शिक्षा मंत्री के साथ बैठक भी हुई थी। उस बैठक में शिक्षा सचिव भी शामिल थे। इस बैठक में कोई सम्मानजनक हल नहीं निकल पाया था। बैठक के बाद पारा शिक्षकों ने कहा था कि उन्हें छत्तीसगढ़ की तर्ज पर वेतनमान दिया जाए। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने उन्हें आश्वस्त किया था कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। उन्होंने भी पारा टीचरों से आग्रह किया था कि वे काम पर लौट आएं। उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाएगी। सरकार नियुक्ति नियमावली भी बनाएगी। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों की समस्या के समाधान और उनकी मांगों पर वो मुख्यमंत्री रघुवर दास से बात करेंगी, उन्हें इससे अवगत कराएंगी। उसके बाद ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिक्षकों के नाम अपील जारी की है। इधर पारा टीचरों के हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हजारों स्कूलों में ताले लटके हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। इसके साथ साथ गरीबों के बच्चों को मिड डे मील भी नहीं मिल पा रहा है। बताते चलें कि गरीबों के बच्चों के लिए मिड डे मील बड़ा सहारा है। मिड डे मील के कारण ही बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। मुख्यमंत्री की अपील के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पारा टीचरों की हड़ताल का कोई न कोई समाधान अवश्य निकलेगा। पारा टीचरों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।